टीपू ट्रका वाले के अड्डे पर भारी पुलिस की रेड होती है। ये रेड जो है ना, ये डीएसपी इन्वेस्टिगेशन इचरा कमर अब्बास साहब ने रेड की है। फतेह को पकड़ना था और साथ उन्होंने जो है ना आरब भट्टी को पकड़ना था। ये एक नया ट्रेंड सेट जो है ना मुतारफ हुआ है और इसी को अपनाते हुए उसी तरह शूटरों ने जावेद भट्ट को कत्ल किया है। और वो जो हैंडलर था शूटरों का, वो ज़ाहिर आरब भट्ट था। नाम है ये पता, ये कन्फर्म है, नाम है ये पता, ये अफवाह है। और इसको पकड़ने के लिए रेड हुआ है। फतेह भी इश्तेहारी है जावेद भट्ट के केस में, कोई भी नहीं मिला हुआ। अगर रात को अड्डे पे कोई मिल जाता तो आप देखते अड्डे पे होता गया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और मेरे साथ हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब। नाज़रीन, कल एक खबर जारी होती है कि टीपू ट्रका वाले के अड्डे पर भारी पुलिस की रेड होती है। और रेड ये क्या वजह है, और बताया ये जा रहा है कि जो आरिफ भट्टी है उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापा मारती है, जिसको अमीर फतेह की गिरफ्तारी भी मतलूब है और आरिफ भट्टी की भी गिरफ्तारी मौजूद है जावेद भट्ट कत्ल में। इसके पीछे क्या मरुकात हैं, ये हम पूछेंगे सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक रात को ट्रका वाले के अड्डे पर पुलिस का छापा होता है और बड़ी भारी रेड होती है, ये कौन मारता है और किस वजह से? ये रेड जो है ना, ये डीएसपी इन्वेस्टिगेशन इचरा कमर अब्बास साहब ने रेड की है। और उस रेड के अंदर जो है ना, उन्होंने फतेह को पकड़ना था और साथ उन्होंने जो है ना आरब भट्टी को पकड़ना था। ये जो आरब भट्टी है ना, इसके ऊपर ये इल्जाम है कि इसने जो है ना जावेद भट्ट को मारने वाले शूटर जो है ना वो हायर करके इनको दिए थे। और ये चूंकि मुजफ्फर शाह, उसका मरना आपको पता है, उसको तीफी भट्ट ने हमले के बाद मरवा दिया था। ये एक नया ट्रेंड सेट जो है ना मुतारफ हुआ है और इसी को अपनाते हुए उसी तरह शूटरों ने जावेद भट्ट को कत्ल किया है। और वो जो हैंडलर था शूटरों का, वो ज़ाहिर आरब भट्ट था। सर, आपको कैसे पता है? यार कॉल्स आती है ना, अच्छा, लोग हमें मैसेजेस करते हैं, लोग वॉइस मैसेज छोड़ते हैं और ये कन्फर्म नहीं होते। अच्छा, हमारा ये राय है? राय नहीं, खबर है। ये खबर है आपकी? हमारे पास खबरें मसूल हो रही है ना। मुझे हमने ये कंफर्म नहीं है, ये पुलिस का काम है। ठीक है, हमारा इस चीज के ऊपर जो है ना हमारा कोई सरोकार नहीं है। नाम है ये पता, ये कन्फर्म है, नाम है ये पता, ये अफवाह है। हमें ये पता है कि लोग हमें जो इतलात दे रहे हैं ना, वो ये हमने पब्लिक से भी और पुलिस से भी शेयर कर दिए। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तान से फ्लाई करके गया कहाँ पे। जाहिर है कि अगर वो पाकिस्तान से जाता तो अब वो डिंकी लगा कर चला गया तो कुछ कह नहीं सकते। अदरवाइज उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। रात को फतेह को और इसको पकड़ने के लिए रेड हुआ है। फतेह भी इश्तेहारी है जावेद भट्ट के केस में। तो आपको पता है कि पिछले दिनों ख्वाजा और गुलशन साहब ने आईजी पंजाब पे जो है ना इल्जाम लगाया था कि वो मिले में दूसरी पार्टी। ऐसा ही है। तो अगर वो मिले तो अड्डे पर रेड ना होता। बिल्कुल सही बात है। ये तो उन्होंने देखें, पुलिस जो है ना, उसका पुलिस वाले का कोई जराना नहीं होता। पुलिस वालों को अपने फर्ज से और अपनी नौकरी से आगे कुछ नहीं होता। ये गलत बातें हैं कि जी आईजी साहब मिले में, फलां मिले में, कोई भी नहीं मिला हुआ। अगर रात को अड्डे पे कोई मिल जाता तो आप देखते अड्डे पे होता गया है। पुलिस वाले जो है ना, इन्होंने सुराग लगाना है और इन्होंने असल बंदे तक पहुंचना है, और जो कि वो पहुंच चुके हैं। अभी ये कत्ल जावेद भट्ट वाला। अच्छा, इसमें रेड के सरबराह जो थे वो कौन थे और कितने लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई है? रेड के सरबराह जो थे कमर अब्बास साहब थे। कमर अब्बास डीएसपी लगे हुए इचरा इन्वेस्टिगेशन, और वो सारे केस को परसू कर रहे हैं। डेड ऑनेस्ट आदमी हैं, उनके कागजों में किसी जराइम पेशा बंदे की कोई माफी नहीं है। ये बात याद रखिए। अच्छा सर, अब हम देखा है कि मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, तीफी भट्ट को पार कर दिया गया। उसके बाद अजहर गुलशन की एक ऑडियो भी लीक होती है, सामने आती है। क्या अजहर गुलशन साहब अब कोई ऑडियो लीक होगी या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? यार वो बंदा जो है ना, वो अपने मिजाज का आदमी है। अब उनके बारे में ये बात मैं नहीं कर सकता वो करेंगे कि नहीं करेंगे। इसके ऊपर कोई मेरे पास जो है ना कोई इतनी कंफर्म बात नहीं है जो मैं ऑडियो से शेयर कर दूं। वो अपने मिजाज के बंदे हैं, वो उनकी अपनी जो मर्जी होगी वो वैसे ही करेंगे। अच्छा, आपको कैसा लगता है कि अमीर बलाज को, जैसे फॉर अमीर बलाज, उसको तो इंसाफ मिल गया और 100 से अबव मिल गया इंसाफ, क्या जावेद भट्ट के कत्ल को भी इंसाफ मिलेगा? अब आप देखें, हर बंदा नीचे लिख रहा है जस्टिस फॉर जावेद भट्ट, तो ये स्लोगन बन गया है। अब जाहिर है कि लोगों ने अगर आवाज उठाई थी, बलाज को लोगों के बकौल इंसाफ मिल गया है, तो जावेद भट्ट को भी मिलना चाहिए। इसके भी कातिल उसी तरह मुकाबले में मरने चाहिए, कोई भी हो, किसी के साथ रियायत नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि अब टीपू ट्रका वाले घर तो ताला लगा हुआ है? हाँ जी। जब से तीफी भट्ट का मर्डर हुआ है, क्या आपको लगता है कि अमीर फतेह या आरिफ भट्टी अगर वो जिंदा है तो उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी? और यार वो गिरफ्तारी के लिए तो रात को छापा पड़ा है और वहां पे कोई जलेबियां खाने गई थी पुलिस। अगर वहां पे पुलिस वालों को इतला मिली है, किसी बंदे ने इतला दी है, तो पुलिस ने छापा मारा ना। एवं तो मुंह उठा के वो नहीं चले गए। और वहां पे 2 बंदे पकड़े गए, पता नहीं वो इश्तेहारी हैं कौन है। पुलिस उनकी इंटेरोगेशन कर रही है, जो बात सामने आएगी वो ले आएंगे, बचेगा कोई नहीं, या गारंटी ले लो मुझसे। क्या अजहर गुलशन साहब को पुलिस ने गिरफ्तार किया था? यार ये बात किसी को भी कंफर्म नहीं है। उनका कल फिर एक ऑडियो बयान आया हुआ था जिसमें उन्होंने आईजी पंजाब साहब के ऊपर भी कोई इल्जाम लगाया है। लेकिन वो इल्जाम के हद तक है। आईजी पंजाब तो सारी दुनिया को पता है वो कितने दबंग है, रिश्वतखोर वो है ही नहीं। बिल्कुल, तो सिरे से बात गलत है। सिफारिश वो मानते नहीं, अपने मेरिट पे काम करने वाले अफसर हैं।
उनको कौन सा कोई ऐसा कोई डर है कि उनके ऊपर किसी ने इल्जाम लगा दिया। तनकीद कोई भी किसी के ऊपर भी की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। क्या आपको लगता है कि तीफी बर्ड के बाद टीपू ट्रका वाले के इर्द गिर्द घेरा तंग हो रहा है खानदान के? यार वो जो भी जुर्म करेगा उसके गिर्द घेरा तंग होगा, ये जरूरी नहीं कि इनके गिर्द हो रहा है। वो जो भी क्रिमिनल है, अब जावेद बट के कत्ल का इंसाफ नहीं होना, उन्होंने जावेद बट के कातलों को नहीं गिरफ्तार करना, वो जो भी होगा उसको भी पुलिस मुकाबले मारना चाहिए। अगर वो शूटर है तो कोई भी है उसको मारना चाहिए। कि बिलाज को सर एक निहत्था कत्ल किया गया, आप यही समझते हैं जुवेद भट्ट साहब को भी इसी निहत्था कत्ल किया गया? यार सेम टू सेम वैसे ही हुआ है, उधर भी शूटर को मार दिया गया, इधर भी शूटर को मार दिया गया, सेम स्टोरी है, बिल्कुल बैलेंस रखे। अब इसका इंसाफ भी बैलेंस होना चाहिए। अच्छा सर, ये दो खानदानों ने आज तक एक बंदा नहीं मारा, हमेशा शूटरों का सहारा लेकर अपने मुखालिफिन पर हमला करवाया, उनकी जानें ली, ये क्या वजह, ये ट्रेंड क्या है? यार ये ट्रेंड ही तो खत्म होने लगा है। आप देखते जाए, अब इसके बाद कोई माइका लाल शूटर से बंदे नहीं मरवाएगा, लिख ले मेरी बात का। आने वाले वक्तों में ये गिरफ्तार होंगे 100%। पुलिस इनको पताल से निकाल के लाएगी। गिरफ्तार होने वाली कौन, गिरफ्तारी को देता है? गिरफ्तार तो पुलिस करती है और करके छोड़ेगी, आप देखते जाए। क्या सुहेल जफर चट्टा साहब और आईजी पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जो खानदानी दुश्मनी है सुलह कर ले, नहीं तो उनके लिए पाकिस्तान में जगह नहीं, वो दुबई भाग जाए? यार उनके कहने का मतलब ये था, अगर आपने इतने दिन गनमैन रखे, आपके पास वसाइल है तो बाहर जाएं। पाकिस्तान में क्या गंद डाला हुआ है, ये बड़ा अच्छा बयान है। नहीं तो सुलह करें, ये बड़ा अच्छा बयान है। बस ये आपको आने वाले वक्तों में इन दो खानदानों में सुलह होती नजर आती है? मुझे अब दूर दूर तक सुलह होती नजर नहीं आती। पहले नजर आती थी, पहले कभी आती थी, अब वो वक्त गुजर चुका है। गोगी भट्ट साहब कहाँ है? ये मुझे नहीं पता, पाकिस्तान किसी में? को भी नहीं पता पाकिस्तान में? और भाई ये किसी को भी नहीं पता, तुक्के हैं सारे। आपके जराए बड़े स्ट्रांग हैं। जराए स्ट्रांग है ना, लेकिन इस वक्त फेल हुए हैं। इस वक्त जराए वहां तक नहीं पहुंच रहे। आप हमें नहीं बताना चाहते या आपको पता नहीं है? नहीं, मुझे पता होता मैं अपने चैनल पे बता दूं। अभी कंफर्म नहीं है, ये झूठ पे मबनी सारी बातें हैं, इनमें हकीकत से कोई इनका ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, ये थे शाहिद चौधरी साहब, और जैसा कि बड़ी खबर हुई है कि रात को ट्रका वाले के अड्डे पर भारी पुलिस ने छापा मारा, जिसमें अमीर फतेह जो इश्तिहारी है जुवेद भट्ट कत्ल में, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी, और आरिफ भट्टी जिसने शूटरों को लेकर के उनको गिरफ्तार करना था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं मिला। 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। अब वो 2 अफराद कौन है बताया जा रहा है, एक का मुकदमा दर्ज है और दूसरा वहाँ का कोई मुलाजिम है। अब देखते हैं इन लोगों में क्या होता है आने वाले वक्तों में, क्या ट्रकों वालों के साथ भी इस तरह होगा जैसे तीफी भट्ट के साथ हुआ? अपने कमेंट सेक्शन अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।